नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। छठ पूजा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। सीएम योगी ने अधिकारियों संग ये महत्वपूर्ण बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए, व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं छठ पूजा स्थल पर साफ सफाई के। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो देखिए, छठ पूजा के समक्ष और इस उपलक्ष्य में खास ये बैठक रही, जिस दौरान तैयारियों को लेकर एक तरफ जानकारी ली सीएम योगी आदित्यनाथ ने, व्यवस्थाओं के बारे में अपडेट ली कि क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। छठ पूजा के दौरान किसी भी तरीके की कोई अनियमितता सामने ना आए, इसको लेकर खासतौर से फोकस रहा इस बैठक का। और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक का हिस्सा रहे। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए कि कहीं भी कोई लापरवाही न बरती जाए, हर एक व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, घाटों पर पर्याप्त व्यवस्था हो, किसी भी तरीके से अनियमितता सामने न आए, उसको लेकर अहम निर्देश जारी किए गए। तो देखिए, छठ पूजा के लिए खास ये बैठक थी। इस बैठक का हिस्सा रहे डिप्टी सीएम के ब्रजेश पाठक और सीएम योगी आदित्यनाथ। और छठ पूजा पर साफ सफाई के खास तौर से निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे, उन्होंने भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए, जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, खास बैठक हुई, इस बैठक में छठ की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली गई और क्या कुछ निर्देश मुख्य तौर पर सामने आए इस बैठक के जरिए? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाहर के दौरे पर थे और मुख्यमंत्री लगातार कहीं न कहीं विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे थे और आज मुख्यमंत्री लखनऊ में हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दो महत्वपूर्ण बैठकें करी हैं, जिसमें पहली बैठक अगर हम बात करें तो वो छठ पूजा को लेकर थी, क्योंकि प्रदेश भर में इसका आयोजन भव्य तरीके से होता है और घाटों की साफ सफाई से लेकर सुरक्षा के इंतजाम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और उसके अलावा जो जन सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से बेहतर रहे। वहां पर जो सुरक्षा के हैं वो चाक चौबंद इंतजाम रहे, क्योंकि घाटों पर पूजा होती है तो घाटों पर प्रॉपर व्यवस्था की जाए, चाहे वो टेंट की हो, पुलिस व्यवस्था, और साथ ही साथ जो जहां जहां घाट है वहां पर जो जल पुलिस है उसको भी तैनात किया जाए। इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा की, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अफसर इंश्योर करें कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरी तरीके से लागू रहे, जो जन सुविधाएं हैं वो हर घाट पर उपलब्ध हों, साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, कहीं पर भी किसी भी घाट पर जो पूजा के लिए महिलाएं आती हैं उनको किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, ये पुलिस और साथ ही साथ प्रशासन के अफसर इंश्योर करें। और नगर विकास विभाग के अफसर भी लगातार चीजों को देखें कि हर घाट पर प्रॉपर वो व्यवस्था रहे जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी महत्वपूर्ण घाट जहां पर पूजा होती है वहां पर उपलब्ध कराई जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के अफसरों के साथ की है, जिसमें ड्रग्स को लेकर पूरे प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाने, जो सीमावर्ती जिले हैं या प्रदेश हैं उसमें पूरी तरीके से चौकसी बरतने, एसएसबी जवानों के साथ में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिसमें नेपाल से जुड़ी हुई सीमा, साथ ही साथ हरियाणा, दिल्ली और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे जो प्रदेश हैं उनसे जुड़ी हुई सीमाओं पर भी पूरी चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर के सभी थानों में साइबर थाना खोलने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, ताकि साइबर क्राइम को पूरी तरीके से खत्म किया जाए और जिस तरीके से चीजें ऑनलाइन हो रही हैं कहीं ना कहीं उसको एक सुरक्षित वे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाए। साथ ही साथ जो अफसर हैं वो जो संवेदनशील स्थान है, संवेदनशील जिले हैं, वहां पर पूरी तरीके से नजर रखें, कहीं पर भी नशीली दवाओं या नशीले पदार्थों का आवागमन ना हो, उसकी तस्करी ना हो, अफसर ये इंश्योर करें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये विशेष निर्देश गृह विभाग और साथ ही साथ नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग, जल शक्ति विभाग और साथ ही साथ पुलिस को जारी किए हैं, ताकि छठ पूजा से लेकर उत्तर प्रदेश भर में ड्रग और साइबर क्राइम से जुड़ी हुई चीजों को लेकर बेहतर ढंग से पुलिस और प्रशासन काम करे। जी बिल्कुल। तो देखिए, अधिकारियों को निर्देश मिल चुके हैं। अधिकारियों की तरफ से क्या तैयारी है ग्राउंड जीरो पर उन तमाम निर्देशों के पालन के लिए? समय समय पर लगातार बैठकों के जरिए जो निर्देश मिलते हैं कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, और इसी सिलसिले में देखिए खासतौर से चिंतन शिविर भी हुआ, उसमें भी खासतौर से फोकस किया गया कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। और जिस तरीके से त्योहार आ रहे हैं, नजदीक है त्योहार, छठ पूजा चल रही है, उसके लिए भी विशेष तौर पर इंतजाम करने की जरूरत है। तो कैसे बैलेंस जो है अधिकारी करते नजर आ रहे हैं?
बिल्कुल निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश चूंकि आज जारी किए हैं और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश पहले भी दिए जाते रहे हैं, जिसको लेकर अफसरों ने सभी घाटों पर प्रॉपर व्यवस्था कराई गई है, जहां पर महिलाओं के बैठने की व्यवस्था, साथ ही साथ टेंट और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जल पुलिस को तैनात किया गया है, नगर विकास विभाग की तरफ से साफ सफाई की व्यवस्थाएं सभी घाटों पर की गई हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से पेट्रोलिंग के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें जो सीमावर्ती जिले हैं, खासतौर पर जिनकी सीमाएं नेपाल से जुड़ती हैं, हरियाणा से जुड़ती हैं, झारखंड से जुड़ती हैं, ऐसी सीमाओं पर एसएसबी के साथ पेट्रोलिंग करने के निर्देश हैं। तो ये सारी चीजें लगातार कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की तरफ से, प्रशासन के अफसरों की तरफ से पूरे प्रदेश भर में कराई जा रही हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश गृह विभाग अब तैयारी कर रहा है कि उत्तर प्रदेश भर में जो साइबर थाने बनाए जाने हैं उसको लेकर भी चीजें अब लगातार आगे बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, कहीं ना कहीं साइबर क्राइम भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने आज निर्देशित किया है, तो चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है, इसके आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदेश में अपराध को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की। हर जिले में अब साइबर थाना खुलेगा, साइबर क्राइम पर लगाम लगेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, ड्रग के अवैध कारोबार के खिलाफ तेज हो अभियान। प्रदेश में कहीं भी अवैध ड्रग्स का ना होने पाए उत्पादन। संवेदनशील जनपदों पर रखें विशेष नजर। सीमावर्ती जिलों पर मुख्यमंत्री का फोकस है। 100% पात्र लोगों को मिले सरकारी योजनाओं का लाभ। तो वहीं सीमावर्ती जिलों में यूपी पुलिस और एसएसबी दल की ज्वाइंट पेट्रोलिंग हो। बैठक में मंत्री नगर विकास अरविंद कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। तो देखिए किस तरीके से जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जहां साइबर थाना अब हर जिले में खुलेगा, महत्वपूर्ण कदम। तो वहीं साइबर क्राइम पर लगाम लगे, उसको लेकर भी निर्देश जो है जारी किए गए हैं कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था पर एक पकड़ बनाने की जरूरत है। और लगातार इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जाने भी जाते हैं कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे और अपराध ज्यादा ना बढ़े, अपराधी बेलगाम ना हो। और उन बेलगाम अपराधियों पर समय समय पर कमर कसने के लिए, उनको शिकंजे में लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश भी देते हैं। और इसी सिलसिले में देखिए हमारे संवाददाता बने हुए हैं एसके, सीधा उनका रुख करते हैं। एसके देखिए किस तरीके से जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसको लेकर निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। आपने भी जिक्र किया कि उसको किस तरीके से उच्च स्तरीय इस बैठक में पूरा एक प्लान तैयार किया गया है कि कैसे इन अपराधों को रोकना है और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको किस तरीके से शिकंजे में लेना है। इसको लेकर अलर्टनेस बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं इस बैठक में खासतौर से। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो दूसरी बड़ी बैठक की थी वो गृह विभाग के अफसरों के साथ थी, जिसमें मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश थे कि ड्रग माफियाओं पर लगातार एक्शन जारी रहे, कहीं पर भी इस तरीके की कोई भी नशीली चीजें ना बने, ना ही परिवहन हो। इसको लेकर अफसर इंश्योर करें, खासतौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं या जिले हैं उन पर खासी निगरानी बरती जाए और जिन जगहों से तस्करी होती है, खासतौर पर वो इलाके जो कि दूसरे प्रदेश या दूसरे देश की सीमाओं से जुड़ते हैं, उन सीमावर्ती इलाकों पर एसएसबी के साथ पुलिस पेट्रोलिंग करे। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो चाहे वो नेपाल सीमा हो या फिर उसके अलावा जो प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ते हैं, जिसमें हरियाणा है, दिल्ली है या मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, इन प्रदेशों को लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि वहां पर पूरी तरीके से चौकसी बरती जाए, कहीं पर भी ड्रग माफिया कोई भी अपनी एक्टिविटी ना कर सके, उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से इंश्योर करे। और जहां तक साइबर क्राइम का सवाल है तो उसको लेकर सभी जिलों में साइबर थाने खोले जाए, ताकि जो ऑनलाइन साइबर क्राइम से जुड़ी हुई घटनाएं हैं उन पर तेजी के साथ एक्शन लिया जा सके, ताकि कहीं भी कोई इस तरीके का अपराध ना हो। जिस तरीके से यूपी पुलिस कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो उसको भी साइबर क्राइम के जो अपराध हैं उन पर भी निपटने के लिए पूरी तरीके से हर जिला स्तर पर ही सक्षम बनाया जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गृह विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से 650 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को दी गई थी, ताकि वो अपने आप को अत्याधुनिक सेवाओं से, सुविधाओं से लैस कर सके। बॉडी वॉर्न कैमरों से लेकर प्रोटेक्टर तक की चीजें खरीदने के निर्देश यूपी पुलिस को थे, साथ ही साथ हाईटेक हथियार और उपकरण, जिससे कि जो पुलिस है अपने आप को उच्चीकृत कर सके और जो इस तरीके के अपराध हैं जो खासतौर पर ऑनलाइन या साइबर क्राइम या ड्रग माफियाओं से जुड़े हुए हैं उन पर कठोर से कठोर एक्शन लिया जा सके। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस बैठक में गृह विभाग के अफसरों को स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि इन सभी चीजों का इंप्लीमेंटेशन तेजी के साथ शुरू कराया जाए और अफसर खुद पेट्रोलिंग पर उतरे और चीजों को स्थानीय स्तर पर देखें कि किस तरीके से वहां पर जो निर्देश जारी हैं उनका अनुपालन कराया जा रहा है।
जी। बिल्कुल, देखिए इसी के लिए एसके हर जिले में साइबर थाना बनाने की भी कवायद अब शुरू होगी। और इस दौरान इसको क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से ये साइबर थाने जो हैं काम करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा फैक्टर सामने आता है जब साइबर क्राइम होता है कि कहीं ना कहीं डाटा लीकेज बहुत ज्यादा होता है। और इस समय डाटा को एक ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि डाटा जो है रिस्क पॉइंट पर ना रहे, सेफ्टी रहे। उसको लेकर भी ये साइबर थाने क्या काम करेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के जो 9 जोन हैं और 18 मंडल हैं, उन सभी पर साइबर थानों की स्थापना हो चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश भर के सभी थानों में साइबर सेल भी बनाया गया है, लेकिन अब साइबर थाने अलग से बनाए जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर अब धीरे धीरे 5G की सेवाएं शुरू हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम है वो भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। यही एक वजह है कि पुलिस के सामने आज जो फील्ड का क्राइम है उसी तरीके की चुनौती साइबर क्राइम को लेकर भी है। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गृह विभाग की बैठक में निर्देशित किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में साइबर थाने बनाए जाएं, जिसमें कहीं ना कहीं जो ऐसे अपराध हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं या किसी तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड हैं जो कि साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं, या किसी के मोबाइल से किसी तरीके की अनधिकृत एक्टिविटी अगर हो रही है, तो उन सभी चीजों पर अंकुश लगाया जा सके और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से हाईटेक हो। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से साइबर थाने प्रदेश के सभी 75 जिलों में खोलने के निर्देश दिए। हालांकि जो बड़े जिले हैं, चाहे उसमें लखनऊ हो, आगरा हो, मेरठ हो, गाजियाबाद जैसे जिले हैं, या दूसरे झांसी, वाराणसी, प्रयागराज जैसे जिले हैं, वहां पर साइबर थाने पहले से हैं। और बाकी के जो जिले हैं जिनमें अभी तक साइबर थाना नहीं है, वहां पर भी साइबर थाने बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट तौर पर गृह विभाग को जारी किए गए हैं। और यही एक वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस को मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार बजट भी आवंटित कराया जा रहा है, ताकि जो पुलिस अपने आप को उच्चीकृत करने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रही है वो तेजी के साथ आगे बढ़ सके और अपने को हाईटेक बना सके, ताकि जो इस तरीके के अपराध हैं जो ऑनलाइन या साइबर क्राइम के जरिए होते हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। जी बिल्कुल। और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश, जहां सीमावर्ती जो जिले हैं उन पर खासतौर से फोकस किया जाए और यूपी पुलिस और एसएसबी मिलकर पेट्रोलिंग करें। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ठीक तरीके से पेट्रोलिंग चलती रहे, काफी अपराध जो हैं इससे भी कंट्रोल में आएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं, खास तौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, या फिर झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, या फिर जो नेपाल से जुड़ी हुई सीमाएं हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश की सीमाएं इन सभी सीमावर्ती प्रदेशों साथ ही साथ नेपाल से लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इन जिलों से जो ड्रग तस्करी है या दूसरे नशीले पदार्थों की तस्करी है, उनकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे सभी स्थानों पर पूरी तरीके से चौकसी बरती जाए, पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करे, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो खुद मौके पर जाएं, एसएसबी को भी साथ मिले और उनके साथ में इन सीमावर्ती इलाकों पर पैनी नजर रखी जाए। और जो संवेदनशील जिले हैं जहां से इस तरीके की खबरें या इस तरीके की एक्टिविटीज लगातार आती रही हैं, वहां पर भी विशेष नजर रखी जाए। तो मुख्यमंत्री का निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं पर भी किसी तरीके से नशीले पदार्थों का कोई भी परिवहन ना हो, कोई भी तस्करी ना हो, और जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए, ताकि ड्रग माफियाओं की कमर को उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से तोड़ा जा सके। बिल्कुल। तो देखिए, नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े निर्देश देते रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इसके आपका। और अब मेरठ से खबर, जहां धन परिवर्तन कराने पर 9 के खिलाफ मुकदमा। एसएसपी के आदेश पर ब्रह्मपुरी थाने में केस दर्ज, 9 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। जांच में दिल्ली के एक पादरी का नाम भी शामिल है। सीओ ब्रह्मपुरी की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोरोना काल में आर्थिक मदद के बहाने कराया गया था धर्म परिवर्तन, जहां मंगतपुरी बस्ती में 400 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंटेलिजेंस और एलआईयू अलर्ट हो गई है। तो देखिए, मेरठ से धर्मांतरण का ये पूरा मामला है, जहां किस तरीके से कोरोना काल में मदद के बहाने धर्मांतरण कराया गया। और इस सिलसिले में देखिए, एक पादरी को भी हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ एसएसपी के आदेश पर ब्रह्मपुरी थाने में केस दर्ज हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि 9 के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। जांच में दिल्ली में एक पादरी का भी नाम सामने आ रहा है। सीओ ब्रह्मपुरी की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा ये पूरा दर्ज किया गया, जहां
ये बात निकलकर सामने आई है कि कोरोना काल में आर्थिक मदद लोगों को देने के लिए करीब 400 से ज्यादा लोगों को इस दौरान अपना शिकार बनाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया उनका कि उनको आर्थिक मदद दी जा रही है, लेकिन इसके पीछे पीछे धर्म परिवर्तन उनका करा दिया गया। कल ये 30-35 व्यक्ति पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले थे। उन लोगों का यह कहना था कि पीछे कोविड टाइम में जो कंस्ट्रेंट्स उत्पन्न हुए थे उसका फ़ायदा उठा के कुछ लोगों ने उनको प्रलोभन दे के खाने पीने का सामान और अन्य चीज़ें उपलब्ध कराकर उनको धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी की तरफ मोल्ड किया और उनको चर्च में ले जाने लगे। इसके बाद जब वो दिवाली के समय हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे तो कुछ लोग आकर उनके साथ मारपीट किए और इन मूर्तियों को तोड़ने के लिए उनको दबाव डाले। इस एप्लीकेशन के आधार पर थाना ब्रह्मपुरी पर अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 9 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। कुछ और लोगों को भी पूछताछ की जा रही है। बाकी डिटेल हम आपको घटना अनावरण होने के बाद शेयर करेंगे। चलिए, यहाँ लगभग 400 परिवार जो है रह रहे हैं यहाँ पे, और उन 400 परिवारों में ये जितने भी लोग हैं, यहाँ 70 से 80% लोग जो है कुछ मानसिकता उनकी कन्वर्जन वाली हो चुकी है। उसमें से कुछ लोगों ने कन्वर्जन कर भी चुके हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से लॉकडाउन शुरू हुआ था तो दिल्ली के महेश पास्टर हैं, जो दिल्ली में उनकी धर्मपत्नी भी जो है फॉरेनर हैं और किसी संस्था से भी शायद जुड़ी हुई हैं, तो उन लोगों का खेल है दिल्ली का। इसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और इसके अंदर मेरठ में जो अनिल हैं, यहाँ का मेरठ का वो देखते थे और दिल्ली से महेश देखते थे। तो लॉकडाउन के टाइम पे इन लोगों ने यहाँ पे राशन बांटा, इन लोगों को गुमराह किया। इन्हें ईसाई की यहाँ चर्च में बना हुआ है छोटा सा, उस चर्च के अंदर 200 गज की जगह में खूब यहाँ प्रेयर वगैरह हुई है, सब कुछ हुआ है। इन लोगों को भटकाया जा रहा है हिंदू समाज के सनातनी धर्म को। लॉकडाउन लगा था जो पहल उस लॉकडाउन में कहीं आना जाना बंद था। हमने कहा चलो दुआ प्रार्थना होती है वहाँ चल के बैठे हैं। 2-2.5 महीना हुआ मैं वहाँ जाने लगा था। मैं दोबारा अपने हिंदू विभाग में आ गया, फिर मैं अपना पूजा पाठ करने लगा। मेरा बेटा हुआ, मैंने पूजा पाठ कर लिया। फिर उधर से दबाव आया, क्यों पूजा पाठ क्यों करा है चैंपियन। लॉकडाउन में ये चावल आटा आता था बाहर से, दिल्ली से भेजा जा रहा था, यहाँ बांटा जा रहा था सबको राशन वासन दे के, जब इन्हें सबको दुआ प्रार्थना में बुलाया जा रहा था। लड़की हमारी जाने लगी थी, हमने लड़की को मना करा। मैंने कहा बेटा जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं अपने में, ऐसे ही तुम भी आओ। इसने 1 महीने गई, फिर इसके बाद हमने इसे रोक लिया। एक दूसरे को देखते देखते जब हमने जाने लगे तो वहाँ पर ऐसा होता दुआ कि एक दूसरे गलत काम मत करो, कोई चोरी चमारी मत करो, एक दूसरे की कोई लेनबाजी में। इसलिए हम जाने लगे थे कि गलत काम मत करो, नए जीवन बदला पाने। इसलिए वहाँ पर आराधना होती थी। जो राशन भी मिलता था तो 100 रुपये लेते जब राशन मिलता था हमें, ये काम था हमारा। और चलिए, हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अतुल, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है कि कोरोना काल में आर्थिक मदद का झांसा देते हुए धर्मांतरण किया गया। 400 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं। किस तरीके से उन लोगों की तरफ से तो हमने प्रतिक्रिया सुनी और दर्शकों को भी सुनवाई, लेकिन क्या पूरी ये जानकारी है इस पूरे मामले के संबंध में और साथ ही साथ जो फादर हैं उनके बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए रितु, ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कोरोना काल में लोग परेशान थे, खाने के लिए परेशान थे, उनके लिए रहने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी। सबसे बड़ी खाने की दिक्कत थी, जिसको लेकर के इन धर्म के लोगों ने, ईसाई धर्म के लोगों ने इनको खाना यहाँ पर पहुंचाया था। और उसके बाद जो धर्म परिवर्तन का मामला निकल के सामने आया, कोरोना काल के बाद इन परिवारों को धर्म परिवर्तन करने के लिए जबरदस्ती मजबूर किया गया और इन्हों पर करना गया। जिसके बाद दिवाली के त्योहार पर ये कुछ लोग अपने घर में तस्वीर और फोटो लेकर के पूजा कर रहे थे, जिसके बाद इनके घर में जाकर के इनको तोड़ की गई, इनके साथ मारपिटाई की गई। जब ये मामला सामने आया, भाजपा के नेता ने इस मामले को देखते हुए, ईसाई धर्म के लोग हैं उन्होंने इन पर दबाव बनाया और उसके बाद जो परिवार के लोग हैं वो बाहर निकले और उन्होंने भाजपा नेता के जो संपर्क में आने के बाद तब ये मामला सामने प्रकाश में आया। पुलिस ने फिलहाल अभी 5 लोगों को हिरासत में ले रखा है, जिसमें 4 महिलाएं हैं और एक व्यक्ति और है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये खेल चल रहा था धर्म परिवर्तन का, देखिए खाने को लेकर के कोरोना काल में सब एक दूसरे की मदद पर लगे हुए थे। बड़े से बड़े राजनेताओं, अभिनेताओं की बात की जाए तो सभी यहाँ पर एक दूसरे की, आम जनता की, गरीब जनता की मदद कर रहे थे। लेकिन यहाँ की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए तो 400 लोगों से ज्यादा का मामला अभी तक ये सामने आया है और अभी पुलिस पूछताछ कर रही है कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जिनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। क्या इस पर सवालात ये खड़ा होता है कि जिस समय गरीबों की मदद का समय था, उस समय यहाँ पर धर्म परिवर्तन का ये खेल चल रहा था और आज वो खेल यहाँ उजागर हुआ है और उसी को लेकर के पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली के एक पारसी है, उसका भी मामला सामने आया है और भी कई लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी भी तलाश की
जा रही है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इसमें अभी यही अपडेट है कि जो लोग हैं वो परेशान है। उनका ये कहना है कि हम अपने धर्म में वापस आना चाहते हैं, हमको जबरदस्ती बहला फुसला करके और खाना दे करके, देखिए कोरोना काल में खाना दे करके उनको धर्म परिवर्तन करवाने के लिए प्रेरित किया गया था। और उसके बाद फिलहाल पुलिस पूरे मामले को, आज सुबह की बात की जाए तो पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ नामदर्ज मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद में आगे की जो कार्रवाई है उसको कर रही है। जो पूछताछ है लोगों से वो की जा रही है। बिल्कुल, और अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए एसएसपी के आदेश पर थाने में ये पूरा केस दर्ज हुआ, क्या उनकी तरफ से प्रतिक्रिया मिल रही है इस पूरे मामले में? प्रभारी विष्णु कौशिक ने भी बताया है। वहीं एसएसपी के आदेश के बाद 9 लोगों पर नामदर्ज मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद अगर देखा जाए तो जितने भी और इसमें सम्मिलित लोग हैं, पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए। जिस तरह से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, इन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। जैसे मलिन बस्ती है, गरीब बस्ती है, यहाँ पर जो लोग हैं वो बसे हुए हैं, मलिन बस्ती है बिल्कुल। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एजुकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल अनपढ़ लोग कहेंगे, कोई भी यहाँ एजुकेशन से संबंधित जगह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस समय इनको खाना दिया जाता है और उसके लिए फिर प्रेरित किया जाता है धर्म परिवर्तन के लिए, तो पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस लगातार सभी क्षेत्र की जो मलिन बस्ती है वहां जाकर के सभी से पूछताछ कर रही है, किस कारण की वजह से ये धर्म परिवर्तन कराया गया, क्या आपने अपनी मर्जी से किया। लेकिन अभी तक की बात की जाए, जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया, जो महिला है कि उनको जबरदस्ती बहला फुसला करके खाना दे करके धर्म परिवर्तन के मामले को बढ़ावा देने के लिए। देखिए पूरा मामला गंभीर देखते हुए ही इंटेलिजेंस को अलर्ट पर रखा गया है। नजर बना के रखिएगा अतुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। बढ़ते आगे, जहां शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी अमरोहा पहुंची और उसके बाद उनका ये खास दौरा था, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का फूलमालाओं से स्वागत किया। बता दें, शिक्षा मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिषद का औचक निरीक्षण भी किया। तो देखिए गुलाब देवी अमरोहा पहुंची, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया, भव्य स्वागत हुआ। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट परिषद का उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया और इसके लिए खास उनका ये दौरा रहा शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का अमरोहा का, जहां उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को परखा है। बलिया से अब खबर, जहां बलिया में लोक आस्था के महापर्व छठ पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने हजारों व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पूर्वांचली समाज ही है जो भगवान सूर्य के हर रूप का पूजन करता है। छठी माई की कृपा से भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ चुका है। वहीं रोहित सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छठ के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग की है। लोक आस्था का महापर्व छठ है। छठ के पावन अवसर पर बलिया में छठ व्रतियों के बीच में पूजन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। नारियल, सूप, साड़ी, हम हर साल छठ व्रतियों के बीच यह प्रसाद वितरण करते हैं। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य के हर रूप की पूजा की जाती है। पूर्वांचल के लोग छठ को पूरी दुनिया में मनाते हैं। छठी मैया के आशीर्वाद से, भगवान सूर्य की कृपा से भारत दुनिया में अपना डंका बजा रहा है और छठ के पर्व पर बलिया सहित पूरा पूर्वांचल, पूरा हिंदुस्तान भाव विभोर है। युवा चेतना का प्रयास है वंचित वर्ग को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि छठ के पावन पर्व पर राष्ट्रीय छुट्टी की घोषणा हो। जय छठी मैया। लोक आस्था। तो देखिए पूरी दुनिया में पूर्वांचल समाज सूर्य की पूजा करता है और ये आस्था का महापर्व है छठ, जिसकी तैयारियां रहीं और इस दौरान किस तरीके से पूजा जो सामग्री है वो वितरित की गई, उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बलिया में महिलाएं बेहद ही ज़्यादा उत्साहित हैं। बड़े ही धूमधाम के साथ इस छठ पर्व को मनाया जाता है, जहां हजारों जो व्रतियां हैं उनके बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास स्थित श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय में जापान बेस्ड प्रतिष्ठित ऑटोमोटिव कंपनी आइसन ऑटोमोटिव ने डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया, जिसमें गजरौला और मेरठ संस्थान के 250 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। 3 राउंड के कठिन साक्षात्कार के बाद
कंपनी ने 38 छात्र छात्राओं को जॉब के लिए चयनित कर संस्थान प्रबंधन के साथ मिलकर उनको ऑफर लेटर प्रदान किया। वेंकटेश्वरा समूह चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी, प्रतिका कुलध्यपता डॉक्टर राजीव त्यागी ने चयनित छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की। चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कौशल विकास के द्वारा वेंकटेश्वरा के छात्र छात्राएं देश विदेश में सफलता का परचम लहरा रहे हैं। हम अपने यहाँ अध्ययनरत छात्र छात्राओं को शानदार सुरक्षित स्थायी करियर देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।